का जरूर आप गए होंगे और ब्राह्मण का जिस प्रकार से सम्मान करना चाहिए उस प्रकार से आपने सम्मान नहीं किया होगा। क्या आपने प्रणाम किया था? बोले नहीं किया। का फिर पहली गलती। क्या आपने उनसे प्रेम से बात करी थी? का नहीं करी। का ये दूसरी गलती है। और इसीलिए शायद वो विद्वान हैं, वो पूजनीय हैं और इसीलिए शायद उन्होंने आपके साथ आने के लिए मना कर दिया है। दूसरी बार जाओ, जा करके प्रेम से बात करिएगा, प्रणाम करके विप्र का जो है सम्मान बढ़ाना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दशानन शीघ्रता से आएगा। भैया लक्ष्मण आते हैं, आकर के जैसे महाराज पहरेदार जैसे तैसे मुख को ठीक कर पाए थे तब तक फिर आते हुए देखा, अब पहले ही इधर उधर हट गए। अब भैया लक्ष्मण गए, बोले ए पहरेदार, हाथों को जोड़ लिया, ए पहरेदारों आप अपने लंकाधिराज रावण से कह दो जाकर के कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम के छोटे भ्राता अनुज अर्थात भैया लक्ष्मण आपसे मिलना चाहते हैं। यद्यपि आपकी आज्ञा हो तो क्या वो आपसे मिल सकते हैं? पहरेदारों ने सोचा अरे वाह, पहले आया तो डायरेक्ट घूसे से बात किया और अब आया है तो हाथ जोड़ के बात कर रहा है, कैसा स्वभाव है इसका। उन्होंने कहा ठीक है। अंदर जाते हैं दशानन से कहा, दशानन ने कहा अब उनको सम्मान समेत यहाँ पर लेकर के आओ। रावण के सम्मुख गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, वंदन किया, अपनी इच्छा प्रकट की। दशानन ने कहा अवश्य चलूंगा। और सुनो, पूजा कभी पत्नी के सिवाय यद्यपि प्रथम दिवस में बताया गया था, कोई अनुष्ठान हो, कोई वैदिक विधान हो, कहते हैं यद्यपि आपका विवाह हो गया है तो पत्नी के साथ आना चाहिए। तो वहां पर जानकी जी तो लंका में थी और राघवेंद्र सरकार समुद्र के तट पर, और रावण विद्वान था और इसलिए मैया जानकी को भी साथ में लेकर के आया है। पूजा कराई और प्रभु ने कहा कि आप क्या मांगना चाहते हैं, और दशानन ने पूछा भी कि आप इस पूजा को क्यों करा रहे हैं, तो प्रभु बताने में संकोच कर रहे हैं। कैसे बता दें कि मैं रावण का सर्वनाश करने के लिए ये पूजा रचा रहा हूँ, जबकि दशानन ही तो पूजा करा रहा है। तो रावण ने स्वयं कहा है कि आपकी जो मनवांछित इच्छा है वही संपूर्ण होगी। संकल्प पढ़ दिया कि आपके द्वारा दशानन का सर्वनाश होगा। और भी महाराज रावण के सर्वनाश के पीछे 3 प्रकार के हाथ हैं। एक तो रावण का स्वयं का संकल्प, दूसरा वेदवती का शाप, क्योंकि लंका जाने वाली जानकी कोई और नहीं थी, वेदवती नाम की कन्या थी, सुंदर कन्या। ये वेदवती सत्यवती की, सत्यव्रत नाम के मुनि की पुत्री थी। और महाराज वेदवती ने प्रभु को पाने हेतु तपस्या किया, तपस्या में संलग्न रूप से लीन थी। तब तक दशानन विमान से आता है, उसने जब सुंदर कन्या को देखा मन विचलित हुआ, विमान को नीचे उतारा और आज उस कन्या से बोला वेदवती से कि चलिए आपको मैं अपने लंका ले जाऊंगा, आपको पटरानी बनाऊंगा, आप उत्साह पूर्वक रहेंगी। वेदवती ने मना कर दिया, ये मेरा शरीर, ये मेरी आत्मा सब भगवान विष्णु को समर्पित है। रावण को क्रोध आया, उसने जबरदस्ती करना चाहा। आज वेदवती के बालों को, केशों को पकड़कर खींच करके जबरदस्ती बिठाना चाहा। और महाराज वेदवती ने जितने रावण के हाथों में केस थे उसके आगे से हाथ मारा, उतने केस दशानन के हाथ में रह गए। और वेदवती कहने लगी आपने मुझे अपवित्र कर दिया है, अपने गंदे हाथ से छू करके जाओ, आपको मैं शाप देती हूँ कि मैं लंका अवश्य आऊंगी, लेकिन तेरी पटरानी बनने नहीं बल्कि तेरा सर्वनाश करने हेतु आऊंगी। और जब राघवेंद्र सरकार ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा, तो निज प्रतिबिंब राखिता सीता। मैया जानकी जो थी वो अग्नि में समा गई और ये वेदवती जो थी ना ये उनके स्वरूप में प्रकट हो जाती है। और कहते हैं प्रभु ने स्वयं वरदान दिया था, जब वेदवती ने इधर तो शाप दे दिया, उधर अपने तन को जलाने लगी, तो प्रभु प्रकट हो गए। सुनो आपका तन अपवित्र नहीं है, क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसका मन पवित्र है, जिसकी आत्मा पवित्र है, तो आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको मेरी पत्नी बनने का अधिकार अवश्य मिलेगा। तो आज यही वेदवती जाती हैं सर्वनाश करने हेतु। और आपने कैलाश पर्वत की चर्चाओं में सुना था कि एक बार देवी पार्वती जी सोने का महल बनवाने हेतु
भोले बाबा से निवेदन करती हैं। तो आज जब उस महल को विश्वश्रवा ने मांग लिया तो पार्वती मैया ने भी श्राप दे दिया था कि जाओ, आपने मेरी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होने दी है। आप लंका में रहेंगे तो जरूर, लेकिन इस लंका में रहने वाला कोई एक भी नहीं रह जाएगा, एक भी कुल का दीपक जलाने वाला नहीं रह जाएगा। मैया पार्वती का भी शाप, वेदवती का भी शाप, तुम्हारा सर्वनाश तो होना ही था। ऊपर से राम विमुख सुख पावन कोई, जो राम से विमुख हो जाता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। और आज रावण पूजन कराता है। प्रभु कहते हैं दीक्षा में क्या लेना चाहेंगे आप? तो महाराज रावण कहता है दीक्षा आप क्या दे सकते हैं? ना आपके पास महल है, ना घर है, ना परिवार है, पत्नी भी हमारे पास है, आप हमको क्या दे सकते हैं? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने हाथों से मुझको मुक्ति दे दीजिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तथास्तु कहते हैं। तो आज वही भैया लक्ष्मण तैश में आकर के यहाँ पर पहुंचे। माली जनों से कहते हैं, माली जनों आपकी पुष्प वाटिका से थोड़ी से पुष्प ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या ले जाऊं? माली जनों ने कहा चुपचाप पीछे चले जाओ, एक पुष्प नहीं तोड़ने दूंगा। भैया लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, प्रभु मैंने तो पहले कहा था ये वैसे भी पुष्प नहीं देने वाले। राघव जी आए, बोले आपसे कुछ नहीं बनने वाला, जब तब नहीं बना तो अब क्या बनेगा? इसलिए राघव जी आए, दोनों हाथों जोड़ करके विनम्र हो करके कहते हैं, ए माली जनों आपकी पुष्प वाटिका से थोड़े से पुष्प ले जाना चाहता हूँ, गुरुदेव भगवान की पूजा है, तो यद्यपि आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या ले जाऊं? माली जनों ने कहा देखो प्रभु, मैं अपनी पुष्प वाटिका से एक भी पुष्प आपको समर्पित नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा क्यों? का कारण एक हो तो बताऊं, यहाँ तो हजारों कारण हैं। बोले कौन से? तो आज माली जन कहते हैं, जानना चाहते हो तो सुनो। वो बगिया को जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। बगिया को जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। बगिया को जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। बगिया को जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। कोमल चरण दे बिनु पन, कोमल चरण के बिनु पन है, कोमल चरण के बिनु पन है। काटा पग चुभी जई है, काटा पग चुभी जई है हो राम जी, विनती सुनो। काटा पग चुभी जई है ओ राम जी, विनती सुनो। बगिया को जाने नहीं देंगे ओ राम जी, विनती सुनो। कोमल चरण है आपके, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ भैया। एक तो कोमल चरण है आपके, और आपने अपने कोमल चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहन रखी है, और इस पुष्प वाटिका में न जाने कितने जो एक कांटे पड़े हुए हैं। यदि एक भी कांटा आपके चुभ गया तो मुझे पीड़ा होगी, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं देख करके चला जाऊंगा। माली जनों ने कहा फिर भी नहीं जाने दूंगा। बोले अब क्या है? का दूसरा कारण है। दूसरा कारण क्या है? ओ तजी तजी सुमन भ्रमरी मत वाले, तजी तजी सुमन भ्रमरी मत वाले, तजी तजी सुमन भ्रमरी
रही हैं ओ राम जी विनती सुनो। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, यद्यपि छूत शिला भई नारी सुहाई। अगर मेरी चरण रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी में बदली है तो कोई बात नहीं, आपके वृक्ष जहाँ पर जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। और मार्गजनों ने कहा फिर भी नहीं जाने दूंगा। कहा अब क्या है? का चौथा कारण है। बोले चौथा कारण कौन सा? कहा ये पुष्प वाटिका मेरी नहीं है। कहा फिर? कहा ये पुष्प वाटिका पुरुषों के लिए भी नहीं है। कहा फिर? कहा ये पुष्प वाटिका है जनाना, और यहाँ पर सिर्फ जनाना ही जा सकते हैं। आप जो है पुरुष हैं, पुरुष यहाँ पर प्रवेश नहीं कराए जा सकते। लेकिन फिर भी यद्यपि आप जाना चाहते हैं तो आपको एक शर्त माननी होगी। और शर्त क्या है? ओ जब बोले सिया झुकी जय जय, जब बोले सिया झुकी जय जय, जब बोले सिया झुकी जय जय, हो तब प्रवेश करवई हो, तब प्रवेश करवई हो राम जी विनती सुनो। तब प्रवेश करवई हो राम जी विनती सुनो। आज माली जन कहते हैं आपको बगीचे में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये पुष्प वाटिका है मैया जानकी की।